वेलकम फॉक्स। अगर आप लोगों को हार्ले क्विन के बारे में पता है तो ये भी पता होगा कि हार्ले क्विन डे वन से हमें बहुत सेक्सी दिखाई है और ये मेरे पैदा होने से पहले ही एनिमेटेड सीरीज में इंट्रोड्यूस हो गई थी, चाहे वो कॉमिक्स हो, एनिमेटेड सीरीज हो या गेम्स। हार्ले क्विंजल, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। ओए 2016 वाली सुसाइड स्क्वाड में भी तो हार्ले क्विन थी। हाँ सनी पाजी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। आई मीन कम ऑन डूड, कंपेयरिंग दिस टू दिस, नॉट अ चांस एट ऑल। हार्ले क्विन कौन है और वो जोकर को इतना क्रेजीली लव क्यों करती है, मैं भी यही सोचता हूँ। डोंट यू वरी फॉक्स, आई विल टेल यू एवरीथिंग, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। हम सभी को हार्ले क्विन के बारे में ये तो पता है कि वो जोकर की साइड किक है, पर जितना शरीफ जोकर को सुसाइड स्क्वाड 2016 में दिखाया उतना शरीफ वो है नहीं। यू वोंट बिलीव जोकर हार्ले को किस लेवल तक का टॉर्चर करता था और वो हार्ले क्विन को हर इवेंट में जान से मारने की कोशिश करता था। मनीष, तू शायद भटक गया है, तुझे हार्ले क्विन के ओरिजिन से स्टार्ट करना चाहिए। ओह आई गेस यू आर राइट। अगर बात करें हार्ले क्विन के ओरिजिन की तो उसके कैरेक्टर का आइडिया बैटमैन एनिमेटेड सीरीज के राइटर प्रोड्यूसर पॉल डिनी को एक डेली सोप ओपेरा के एक कैरेक्टर एडलिन सॉर्किन को देख कर आया था। उस ओपेरा का नाम डेज ऑफ आवर लाइव्स था और जब हार्ले क्विन 1992 की बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज में पहली बार दिखी तो वो ऑडियंस को इतनी पसंद आई कि लोगों ने कहा कि इस बला की कहानी क्या है, ये जोकर का इतना टॉर्चर सहने के बाद भी उससे इतना प्यार कैसे कर सकती है। जोकर उस पर एक्सट्रीम लेवल का डोमेस्टिक वायलेंस करता था और लोगों की डिमांड आई नहीं कि राइटर्स ने उसकी कहानी लिख दी। एक जो जनरल स्टोरी है उसके कैरेक्टर की वो ये है कि एक बार जोकर आर्कम असाइलम में डाल दिया जाता है क्योंकि सबको लगता है दैट ही डज ऑल द थिंग्स, क्राइम्स एंड स्टफ लाइक दैट आउट ऑफ हिज मेंटालिटी इश्यूज, और इसलिए एक डॉक्टर हार्ले क्विंजल नाम की साइकियाट्रिस्ट उसका केस हैंडल करती है। जोकर उसे अपनी स्टोरीज बताता है एंड वो ग्रेजुअली जोकर की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। ऑफ कोर्स जोकर अपनी स्टोरीज में खुद को बेचारा दिखाता है। जोकर को उस असाइलम से ले जाते हैं पर जोकर हार्ले पर एक जोरदार इन्फ्लुएंस छोड़ जाता है और साइकियाट्रिस्ट ही एक मेंटली डिस्टर्ब्ड इंसान के साथ प्यार में पड़ जाती है और वो जोकर की साइड किक बन जाती है। जोकर तो उसे भाव भी नहीं देता था। वैसे ऐसा नहीं है कि जोकर उसे प्यार ही नहीं करना चाहता था, वो बस एक क्रीपियस कैरेक्टर बने रहना चाहता था एंड इसी रीजन से वो अपनी फीलिंग्स को बस मार लेता था क्योंकि उसका मानना था अगर वो प्यार में पड़ा तो इंसान बनने लगेगा, मतलब उसके अंदर इंसानियत आने लगेगी और वो बैटमैन और आर्कम सिटी को परेशान नहीं कर पाएगा। अगर आपने जोकर की मूवी देखी है तो मूवी में ये क्लियर है दैट जोकर जस्ट वांट्स टू गेट रेकन्ड बाय द पीपल, इसलिए वो बुरी चीजें करता है। इसी रीजन से वो हार्ले को घास भी नहीं डालता था। एक बार हार्ले उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और ये बंदा उससे इरिटेट होकर उसे लात मारकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो मरते मरते बचती है और ऐसे सिमिलर इवेंट्स भरे पड़े हैं जहाँ जोकर ने मल्टीपल टाइम्स हार्ले क्विन को मारने की कोशिश की है और एक टाइम पर हार्ले को भी ये समझ आ गया था कि जोकर उससे प्यार नहीं करता। इसलिए एक बार हार्ले जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो अपने बच्चे को जोकर से बचाने के लिए कुछ सालों के लिए उससे अलग हो जाती है और अपनी बच्ची को अपनी सिस्टर के पास सिक्योर करके जब वापस आती है तो जोकर उसे नोटिस भी नहीं करता दैट शी वाज नॉट देयर फॉर फ्यू इयर्स। यार ये बंदा बहुत डेडिकेटेड है बट इन अ नेगेटिव वे। काश ऐसी डेडिकेशन सब में होती बट पॉजिटिव वाली। इन सब के बाद भी हार्ले क्विन जोकर को अपना प्यार दिखाने से पीछे नहीं हटती। वो बैटमैन को अकेले मारने चली जाती है जिस पर जोकर इंप्रेस होने के बजाय उससे गुस्सा हो जाता है और हार्ले से कहता है ओनली आई कैन किल द बैटमैन। ये बैटमैन से ही शादी क्यों नहीं कर लेता, कितना चाहता है उसे ये। सही बात है। हार्ले की ओरिजिन स्टोरी को चेंज किया गया है। उसमें दिखाया है कि जोकर हार्ले को एक केमिकल वॉल्ट में पुश कर देता है और ये वही केमिकल वॉल्ट होता है जिसमें गिरने के बाद जोकर की स्किन व्हाइट हुई थी और वो पागल हो गया था और जोकर हार्ले को वॉल्ट में उसकी विल के अगेंस्ट पुश करता है जस्ट टू कंफर्म हाउ हार्ड शी लव्स हर। पर ये ओरिजिन ऑडमिक्स में एनिमेटेड सीरीज में तो शायद ये न्यू ओरिजिन आपको भी उतना पसंद नहीं आया होगा और सुसाइड स्क्वाड में इसे थोड़ा और मैनिपुलेट किया है। द न्यू 52 वर्जन में जोकर हार्ले को पुश करता है पर मूवी में वो पुश की उसमें जोकर ने हार्ले को ये बताया था कि वो अपनी लाइफ में कितना सफर कर चुका है और बैटमैन और दूसरे लोगों ने उसे ऐसा बनाया है और यही सब कहानियां सुनकर वो जोकर की तरफ अट्रैक्ट हुई थी। शी इज वन ऑफ दोज गर्ल्स जो बेचारे लड़कों को बस प्यार देना चाहती है। आजकल ऐसी लड़कियां बहुत कम है पर बेचारे लड़के बहुत ज्यादा। पर मूवी में बर्ड्स ऑफ प्रे में वो जोकर से सेपरेट हो चुकी है और अकेले तबाही मचाना चाहती है। शुरुआत वो उसी एस केमिकल की फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करके करती है जिसमें जंप करके उसने जोकर को अपना प्यार प्रूव किया था। इसके बाद वो ब्लैक मास्क का भी ऑफर ठुकरा देती है। ब्लैक मास्क उससे कहता है कि मेरी पार्टनर बन जाओ, हम दोनों तबाही मचाएंगे। हार्ले कुछ हद तक उससे कन्विंस भी हो जाती है पर तभी उसे याद आता है कि जोकर ने भी ऐसा ही किया था। इसलिए वो कहते हैं कि तुम लोगों के डर का फायदा उठाते हो और लोगों को तुमसे नहीं मुझसे डरना चाहिए, ना तुम और ना ही कोई जोकर। और फिर हार्ले क्विन ब्लैक मास्क को खत्म कर देती है। हार्ले जोकर से इतना ऑब्सेस थी कि एक बार वो सुसाइड स्क्वाड वॉल्यूम 4 इशू 7 में डेडशॉट को चेयर से टाई कर देती है और उसे जोकर का मास्क पहनाकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और इसकी कुछ हिंट्स हमें सुसाइड स्क्वाड मूवी में भी देखने को मिली हैं। ये उससे सच्चा प्यार करती थी, तेरी सारी गर्लफ्रेंड्स पर थू है। हाँ यार एक मिनट, थू सनी पाजी, प्यार और टॉर्चर में डिफरेंस होता है। आपने रियल टॉर्चर देखा नहीं है जोकर का क्योंकि